look at here beta, these are the learning objectives. Listen, we have covered this electrolysis, we have covered this electrolytic cell, we have covered this key terms. Now we are moving towards a very important topic, that is electrolysis of molten, aqueous and concentrated compounds. So right now we are starting the electrolysis of molten compounds. This is very important and first topic. Electrolysis of molten compounds. ठीक है बेटा, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मोल्टन NaCl। ठीक है जी, मोल्टन NaCl की हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और बट बिफोर दैट व्हाट आर दी steps which we should take place when we are performing the electrolysis of the molten compounds। ठीक है बेटा, तो मैं अभी आप लोगों को स्टेप्स दिखा रहा हूं कि कौन से आपने स्टेप्स याद रख लेने, स्टेप्स याद रख लेने हैं आप लोगों ने, फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नंबर स्टेप 1 है आयंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। आप आयंस देखें कि कौन से हैं। ठीक है, नंबर 1 स्टेप है। नंबर 2 है कि आप लिखोगे फिर रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन है। थर्ड लिखोगे आप रिएक्शन एट कैथोड। फोर्थ आप लिखोगे ओवरऑल रिएक्शन। ये 4 स्टेप्स हैं आपके जब आप इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हो NaCl के। तो अब आपका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। तो ये मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, देखें ध्यान से कि कैसे होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में आप लिखोगे 2, एक कैटायंस और दूसरा एनायंस। अब आप लोगों में से कौन मुझे बताएगा कि इसमें कैटायंस और एनायंस कौन से हैं NaCl में? जी, सोडियम क्लोराइड में कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है? यस, आ रहा है किसी को समझ? कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। इससे पहले वाली क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। सोडियम कैटायन होगा ना सर? सोडियम, वेरी गुड, वेरी गुड। Sodium will be cation because it has positive charge and chloride will be negative because it has negative charge। ठीक है शाजिब, गुड है, बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, देखें ठीक हो गया। ये आपका हो गया पहला स्टेप क्लियर, दैट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस। हो गए आपके आयंस। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड, आप एनोड पे रिएक्शन लिखोगे। एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड पे आएगा कौन सा पार्टिकल, नेगेटिव, और नेगेटिव शाजेब कौन सा है, क्लोराइड। तो इसीलिए क्लोराइड इस पे आएगा। तो आप लिखोगे कैसे, Cl, क्लोराइड आप लिखोगे, और इसको आप ये क्लोराइड जो आयन है ये कन्वर्ट होता है हमेशा Cl2 गैस में। Cl2 गैस बनता है, Cl2 गैस बनेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है Cl2 गैस बन के ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये लूज करेगा तो ये देखें Cl2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2Cl लिख देते थे, बैलेंस कर लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। अब ये देखें 2Cl मैंने लिखा, 2Cl क्यों, क्योंकि हमेशा क्लोराइड आयन, क्लोराइड 2
जब ये Cl2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया, ठीक है शाजिब। और ये जो स्टार्टिंग वाला अगर लेक्चर याद हो आप लोगों को, मैंने कहा था कि क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन यहाँ पे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं इधर। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। पॉजिटिव शाजेब जैसे आपने पहले बताया सोडियम है, और सोडियम यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम न्यूट्रल बन जाएगा, Na 0 चार्ज आ जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला रिएक्शन, थर्ड वाला। लास्ट है हमारा फोर्थ है, 1 मिनट में आपको अभी दिखा दूं। लास्ट बेटा फिफ्थ रिएक्शन है हमारा, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आप लिखोगे कि टोटल हमारे पास कंपाउंड था NaCl, और ये लिक्विड में था क्योंकि मोल्टन की स्टेट लिक्विड होती है। तो ये ब्रेक डाउन है हो के Na बना, ठीक है, और Na न्यूट्रल बना, और प्लस इस पे जो है L चार्ज थी, और प्लस क्लोरीन गैस Cl2 गैस बनी हमारे पास। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा देते हैं इधर, और ये 2 इधर लगा दिया। तो दिस इज ओवरऑल लास्ट वाला रिएक्शन है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन जब तक आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर आपको डिफिकल्टी लगेगी। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स में आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, और ओवरऑल रिएक्शन, ये 4 स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3 और 4, ये 4 स्टेप हम लोगों ने कर दिए। इधर यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी शाजिब। क्लियर है सर सब?